कभी रेलवे स्टेशन पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचने वाले श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपनी ईमानदार छवि, कर्मठता और देश के प्रति निष्ठा के बल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व भर में जो प्रसिद्धि हासिल की है और भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, वह अपने आप में अतुलनीय है। नरेंद्र मोदी जी के अनमोल विचार। जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने वाली संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 लोगों का प्यार। तब और अब में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जब नीति स्पष्ट हो और नियति साफ हो और इरादे नेक हो तो उसी व्यवस्था के साथ आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। जिस पर संतोष का भाव पैदा हो जाता है, जीवन फिर आगे नहीं बढ़ता। हर आयु, हर युग कुछ न कुछ नया पाने को गति देता है। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हमारे देश के पूर्वी भाग की प्रगति पश्चिमी भाग के बराबर न हो। उत्तर पूर्व भारत के विकास का नया इंजन बन सकता है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी पूरे परिवार के आन बान और शान होती है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या कोई नेता नहीं करता। देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत से होता है। 4 साल पहले पूरी दुनिया में जब भारत की चर्चा होती थी तो कहा जाता था फ्रगाइल 5। आज भारत के फ्रगाइल 5 की नहीं, भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा होती है। अब पूरी दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम कृषि से लेकर एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष मिशन से लेकर सेवा पहुंचाने तक का उपयोगी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपका विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ अनस्पर्धा कीजिए। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सोशल स्टेटस ना बनाएं। दूसरों बच्चों से अपने बच्चों की तुलना मत करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य और उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। खेल के लिए जो समर्पित लोग होते हैं वो पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं खेलते। उनके अंदर एक जज्बा होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और भारत के खिलाड़ी खेलता है तो वह जूझता है, पूरी तरह जी जान से लगता है। लेकिन जैसे ही वह विजयी होता है उसकी पूरी शारीरिक भाषा बदल जाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। जब वह खिलाड़ी हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ता है, यह सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा और चेतना भर देता है। खेल हमारे युवाओं के जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से मुक्त करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें।
जैसा पहले था वैसा ही चलता रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। इस सोच से भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं इस समय उच्चतम स्तर पर हैं। व्यवस्थाओं में हो रहे संपूर्ण परिवर्तन का एक इरिवर्सिबल चेंज का परिणाम आपको हर एक सेक्टर में नजर आएगा। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सरदार पटेल ने देश का एकीकरण किया था, वैसे ही देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला काम जीएसटी के माध्यम से हुआ है। दशकों बाद वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। संकल्प साथ मिलकर काम करने का, संकल्प एक दूसरे को मजबूत करने का। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो। सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। किसान, जिन्हें हम सम्मानपूर्वक अन्नदाता कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में हमारे प्रयासों के केंद्र में है। हमने 5 वर्षों के भीतर कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने का निश्चय किया है। युवा, आकांक्षाओं से भरपूर भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारे युवा भारत और विश्व के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता आएगी, सेवाओं का आदान प्रदान प्रभावी होगा और सुशासन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। मैं वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। हमारा उद्देश्य है देश के गरीबों के जीवन में बदलाव आए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तब भारत छोड़ो का नारा था, आज भारत जोड़ो का नारा है। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि भारत विविधताओं का वाला देश है। जब मैं एक विकसित भारत के बारे में सोचता हूं, मैं एक स्वस्थ भारत, विशेष रूप से देश के महिलाओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूं। खेल से टीम वर्क बढ़ता है। यह हमें दूसरों के योगदान को स्वीकार करने की भावना विकसित करता है। यह जरूरी है कि हम खेल को अपने देश के युवाओं के जीवन का एक अंग माने। भारत में हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले जॉब सीकर नहीं, बल्कि रोजगार बनाने वाले जॉब क्रिएटर बने। जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नोलॉजी दूरियां कम करने के लिए आई है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक ही घर में 6 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन दूरियां इतनी हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। सत्याग्रह का उद्देश्य था स्वतंत्रता और स्वच्छाग्रह का उद्देश्य है स्वच्छ भारत का निर्माण। जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है, उन्हें गरीबों का हक वापस लौटाना होगा। देश में ईमानदारी के युग की शुरुआत हो चुकी है। हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जब एक परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई की है, ये आपके जीवन की कसौटी नहीं। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं आना, अंदर का बाहर नहीं जाना, विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है। वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। हाथ से दूरियां बनाता नहीं, बल्कि दूरियों को मिटाता है। और देखा जाए तो आज हम इस चीजों की आवश्यकता है। हमें लोगों, समुदायों और विभिन्न समाज को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। भारत की शक्ति 3D में निहित है। 1 डेमोक्रेसी, 2 डेमोग्राफी, 3 डिमांड। रेलवे देश को गति और प्रगति देता है। हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। आज हमारा उद्देश्य एक कुशल भारत बनाना है। भारत के युवा विश्व भर के युवाओं के साथ मुकाबला करने में सक्षम होने चाहिए।
मेरा उद्देश्य है एक ही पीढ़ी में भारत को विकसित देश बनाना। यदि भ्रष्टाचार और काले धन की बुराई को पहले ही समाप्त कर दिया गया होता तो मुझे भी फैसले नहीं लेना पड़ता जो मैंने 8 नवंबर 2016 को लिया। हम एक ऐसे देश से संबंध रखते हैं जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। हम एक स्वार्थी देश नहीं हैं, हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। स्वच्छता के लिए समर्पित भाव से किया गया प्रयास यह हमारे स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। आज कंप्यूटर के युग में प्लेइंग फील्ड प्ले स्टेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर पर फीफा खेलिए लेकिन बाहर मैदान में तो कभी फुटबॉल के साथ करतब करके दिखाइए। आप कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलते होंगे लेकिन खुले मैदान में आसमान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि यह देश मेरा है, मुझे देश के लिए काम करना है, देश की विकास यात्रा में मुझे योगदान देना है। हर व्यक्ति भारत की आज़ादी चाहता था लेकिन गांधी जी ने कुछ हटकर किया। उन्होंने हर व्यक्ति को यह महसूस कराया वह देश के लिए काम कर रहा है। इंसान जो एक बार योग से जुड़ता है, योग उसकी जिंदगी का एक आजीवन हिस्सा बन जाता है। योग अंतिम नहीं, उस अंतिम की ओर जाने के मार्ग का पहला प्रवेश द्वार है। महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। आप कितने भी बड़े क्यों न हो, गरीब के हक को आपको लौटाना होगा। मैं गरीबों के लिए शुरू की गई लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं फिर वादा करता हूं, मार्क्स और मार्कशीट का एक सीमित उपयोग है। जीवन में आपके नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है और आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल ना करें। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। मैंने लोक लुभाने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया। जो खेले वो खिले। अगर आप खेलते ही नहीं तो आप खिल भी नहीं सकते और इसलिए खेलना है और व्यक्तित्व का विकास करना है और खुद को खिलते हुए देखना है। युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए एक समय की मांग है। काम का दायरा जितना बढ़ेगा रोजगार की संभावना उतनी बढ़ेगी। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने देश में कितनी ही प्रगति करें लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने देश को वैश्विक मानकों पर भी खरा उतरना पड़ेगा। जिस तरह से कॉलोनिज्म युक्त मुक्त करने के लिए सत्याग्रह किया गया था, वैसे ही भारत की गंदगी से मुक्त करने के लिए स्वच्छाग्रह की जरूरत है। अगर किसी ने मुझसे अधिक साफ सफाई को आगे बढ़ाया तो वह मीडिया है। मीडिया ने इसे बहुत ही सकारात्मक तरह से किया है। भारतीय समुदाय के प्रसार को हम केवल संख्या के तौर पर नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखें। विवादों के निपटारे में सहायक एक वैकल्पिक व्यवस्था देश की पहली जरूरत है, क्योंकि इससे न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स और ऐप आधारित स्टार्टअप ने भारतीयों में उद्यमता की भावना पैदा की है। कल की नौकरी मांगने वाले आज नौकरी देने वाले बन गए हैं। वनों को हमारे जनजाति समुदाय ने बचाया है। जंगलों को बचाना आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। हरियाणा की बेटियों ने भारत को बहुत से मौकों पर गौरवान्वित किया है। हरियाणा के हर एक नागरिक को बालिका बचाने का संकल्प लेना होगा। पर्यटन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक अवसर मिलते हैं। मीडिया के कामकाज में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन खर्च करने का अधिकार है। कोई भी किसी का धन नहीं ले सकता। हर समय नकदी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग मोबाइल प्रौद्योगिकी के द्वारा भी खर्च कर सकते हैं। हमारे गांव, हमारे किसान, छोटे व्यापारी, ये सब हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। मैं उन्हें करेंसी में हुए नए परिवर्तन के फलस्वरूप हुई कठिनाइयों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बधाई देता हूं।
आइए हम टेक्नोलॉजी को उपयोग कर कैशलेस समाज को बढ़ावा दें जो सुगम है और सुरक्षित है। मैं अपने व्यापारी भाइयों से बहनों से आग्रह करता हूं कि आप भी डिजिटल दुनिया के प्रवेश कर तकनीकी क्रांति का हिस्सा बने। हमने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति दिलाने के लिए लिया है, जिससे पिछले 70 साल के लंबे अंतराल से ईमानदार नागरिक परेशान हैं। यह आसान नहीं था। मैं अपने देशवासियों के अद्भुत संकल्प को सलाम करता हूं, जिन्होंने असुविधाओं के बावजूद इस निर्णय का स्वागत किया। हमने गरीबों के हाथ मजबूत करने के लिए नोट बैन का फैसला लिया। कब तक भारत के गरीब नगद में घर का किराया भुगतान करेंगे? कब तक गरीबों से पूछा जाएगा आपका पक्का बिल या कच्चा बिल चाहते हैं? आपने देखा होगा कि बैंक अधिकारियों और दूसरों को जो काले धन की बड़ी राशि जमा कर रहे थे वो पकड़े जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मोदी ने पीछे के दरवाजे पर भी कैमरा लगा रखा है। यह देश उन वैज्ञानिकों का हमेशा से आभारी रहेगा जिन्होंने अपने दूरदृष्टि व नेतृत्व के माध्यम से हमारे समाज को सशक्त करने के लिए अथक परिश्रम किया है। गणित में भारतीयों की प्राचीन परंपरा रही है। भारत ने 2000 से अधिक वर्ष पहले शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की है। यह एक महज संयोग नहीं कि अब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त ज्ञान के दोनों क्षेत्र जहां शून्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं सबसे आगे चल रहा हूं। हास्य हमारे जीवन में खुशियां लाता है। हास्य सबसे उत्तम दवा है। मुस्कान या हंसी की शक्ति अपशब्द और किसी अन्य हथियार की शक्ति से अधिक है। परीक्षा को खुशी का एक अवसर मानना चाहिए जो हमें साल भर की मेहनत के बाद मिलता है। यह ऐसा उमंग उत्साह का पर्व होना चाहिए जिसमें प्रेशर का नहीं प्लेजर का स्थान हो। हमें आज़ादी की लड़ाई में मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का और देश सेवा करने का सौभाग्य मिला है। पहले चर्चा हो रही थी कि कितना गया, अब चर्चा ये हो रही कितना आया। यही तो बदलाव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं रहा, यह एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया। धीरे धीरे लोग नगद से निकलकर डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी अपने मोबाइल से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनशक्ति सरकार की ताकत से बड़ी है। डिप्रेशन मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे डायबिटीज हर प्रकार की बीमारी का अनजान माना जाता है, वैसे डिप्रेशन को भी टिकने की, लड़ने की, साहस करने की, निर्णय करने की हमारी सारी क्षमताओं को ध्वस्त कर देता है। 125 करोड़ देशवासियों अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय करें, एक के बाद एक कदम उठाते चलें, न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। सभी को अपने देखने का अधिकार है, पर हमें अपनी सपनों को संस्कृत रूप देना होगा। अपने आइडिया को बेकार न जाने दें। डॉक्टर कलाम ने भारत के युवाओं को प्रेरित किया। आज की युवा पीढ़ी प्रगति की नई ऊंचाइयों प्राप्त करना चाहती है और युवा जॉब क्रिएटर यानी रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं। भारत के युवा देश की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे ऊर्जा और उत्साह से लवरेज हैं। ये ऊर्जा देश के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आया है। कश्मीर के युवाओं के सामने दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म, दूसरा टेररिज्म। रक्तपात के रास्ते से न किसी का भला हुआ और न कभी होगा। ये डिजिधन आंदोलन एक सफाई का अभियान है। यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खतरे से है। शाम के समय अपना फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी खेल कूद का साधन लेकर गरीब बस्ती में चले जाएं। उन गरीब बालकों के साथ खुद खेलिए। आप देखिएगा शायद जिंदगी में खेल का ऐसा आनंद पहले कभी नहीं लिया होगा। जिसको हम छोटे छोटे काम कहते हैं, कभी कभी हम वो सीखें। नए प्रयोग, नई स्किल ऐसी है कि आपको आनंद भी देगी और जीवन को जो एक दायरे में बांध दिया है उसको भी आपको बाहर निकाल देगी।
पढ़ाई और ज्ञान केवल नौकरी के उद्देश्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र और मानवता की सेवा की आदत विकसित करने वाली होनी चाहिए। यह समाज और राष्ट्र में बुराइयों की समाप्त करने वाली होनी चाहिए। यह शांति के साथ देश की एकता और अखंडता के संदेश के प्रचार के माध्यम से होना चाहिए। आप जैसा बदलाव चाहते हैं उसे देख सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है।